जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके नियमितीकरण की जो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है वो शुरू हो चुका है। और कितना टाइम लगेगा और छूट वाला क्या मामला चल रहा है और कितना टाइम और लेगी सरकार, या सरकार करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। अनेक प्रकार के आपके कमेंट आते हैं कि सर इसमें कहीं ये तो नहीं है कि आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि आचार संहिता है वो आपके तकरीबन 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के लगभग हो सकता है इसी डेट में हो। और आचार संहिता लगने के बाद क्या सर हमें ज्वाइनिंग देंगे कि नहीं देंगे, ये मसला है। वो क्या 2 महीने में क्लियर हो जाएगा, होगा तो किस प्रकार से होगा। अनेक आपके दिमाग में क्वेश्चन आए हैं, वो होंगे, जरूर आए होंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के अंदर कुछ तो धैर्य की कमी भी है और धैर्य टूटने का कुछ कारण भी है, क्योंकि आप लोग है वो जल्द से जल्द इससे नियमितीकरण की प्रक्रिया से गुजर के नियमित होने चाहते हो और सरकार चाहती है कि ये अंतिम टाइम ले। और आप देख रहे हो कि सरकार हो सकता है टाइम निकाल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो 15 वर्ष जिनके हो चुके हैं, जो फाइल अनुमोदित हुई 15 वर्ष वाली, तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या इनका काम और जो इससे नीचे जो छूट वाला काम है, क्या सर इनका काम साथ में होगा या इनकी प्रोसेस अलग हो रही है या छूट मिलने के बाद शुरू होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो मैं आपको सबसे बड़े बात बताना चाहूँ पहले कि ये जो है इनका काम शुरू हो चुका है, इनकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है नियमितीकरण की। इसलिए ढेर सारी आपको मुबारकबाद, शुभकामनाएं कि इन लोगों की तो काम शुरू हो चुका है। तो सर इसके बाद में जो छूट वाला था मामला, तो इसका क्या हुआ, क्या वास्तव में छूट मिली या नहीं मिली, क्या हो रहा है, क्या शिथिलन मिला नहीं मिला, कैबिनेट के द्वारा बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आपके लिए अच्छी बात है कि कैबिनेट के द्वारा पास है और मुख्यमंत्री ने आपके जो शिथिलन वाली फाइल है उस पर साइन कर दिया है। अब जिसके भी 9 वर्ष से ऊपर का अनुभव है वो भी नियमित होगा। किस किस पे ग्रेड पे होगा, 2400 पे होंगे, 2800 पे होंगे और 3600 पे होंगे। जो अनट्रेंड प्लस 12वीं पास है उनको 2400 पे ग्रेड मिलेगी, जो ट्रेंड है उनको 3600, जो अनट्रेंड है उनको 2800। अब बात करते हैं कि क्या सर इसमें कितना टाइम लगेगा और इसका क्या मामला है। ये तो काम है शुरू हो चुका है इनका, तो इनका अभी शुरू नहीं हुआ है। प्रोसेसिंग पहले इनकी होगी और फिर इनकी होगी, लेकिन सबका एक क्लिक के साथ में अंत में नियमितीकरण एक ही क्लिक के साथ में किया जाना है, ये भी ध्यान रखें। प्रोसेस पूरी होगी, 15 वर्ष वालों की शुरू हो चुकी है। सबसे पहले उनकी होगी जिनके 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं आईएएस पैटर्न से, ठीक है। तो उसके बाद जो ये फाइल है, क्या इसमें क्या हुआ सर, 2-4 दिन का बोल रहे थे, क्या ये क्यों नहीं आई। तो बात है प्रमाणिकता की, क्या सर सटीक और प्रमाणिक जानकारी दे रहे हो तो आप ये बताओ ये मामला अब आया क्यों नहीं सामने। बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों, ये चीज पहले केवल मुख्यमंत्री के द्वारा ही अनुमोदित करवा के आपका काम शुरू करवा रहे थे, ठीक है। इसमें थोड़ा चेंजिंग ये हुआ कि इसमें भी आपको इनकी तरह मजबूत काम करवाना है, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, यहां पर भी आप राज्यपाल के साइन क्यों नहीं करवा लिए जाए इसी फाइल पे, जिस तरह यहाँ पे आईएएस पैटर्न के तहत राज्यपाल से अनुमोदित हुई है ये चीज, तो यहाँ भी कैबिनेट ने पास कर दिया, मुख्यमंत्री ने साइन कर दिए हैं, तो क्यों न इसको भी अनुमोदित करवा लिया जाए राज्यपाल से। तो मजबूत काम हो जाए, प्रमाणिक काम हो जाए, जिसके अंदर किसी की मजाल नहीं है कोई अड़चन पैदा कर दे, चाहे आचार संहिता हो चाहे कुछ भी हो। अगर यहाँ से अगर काम हो जाता है तो आपका 1000% काम होगा, ठीक है। दूसरी बात कि सर इसमें नियमितीकरण होगा कि नहीं होगा, अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं आप लोगों के। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपका नियमितीकरण यहां तक 100% है, 9 वर्ष। अब जिसके 9 वर्ष से ऊपर अनुभव है वो नियमित होगा
2400 से लेके 3600 पे ग्रेड तक 100% होगा। 1%, 99% पिछली बार मैंने बोला था, लेकिन मैं अब की बार बोल रहा हूँ 100% इनका होगा। और किसकी बदौलत होगा ये चीज में बताने की आवश्यकता मेरे हिसाब से अब नहीं होनी चाहिए कि ये जो ट्रेन है इसके एक बड़ा इंजन लगा हुआ है, वो इसको पुश कर रहा है, वो इंजन है शमशेर बालू खान। ये बहुत बड़ा इंजन है। आप लोगों को एहसास होगा, आप अभी जो कमेंट कर रहे हो और वो काम पे ध्यान देते हैं, कमेंटबाजी पे कम ध्यान देते हैं। ठीक है, लोग वीडियो वायरल करते हैं, आपकी फोटो लेके शेयर करते होंगे। जो पुराने नेता थे उनको देखना, आपके अलग अलग कार्यालयों में जाके सेल्फी लेके डाल देते हैं कि आज इससे मिले, आज उससे मिले। होता कुछ नहीं है, नहीं हुआ है आज तक। हकीकत में काम करवाने में इनकी भागीदारी रही है। ये इंजन लगा हुआ है आपको पार्ट डलवाने के लिए। ठीक है, तो इनका काम कोई नहीं रोक सकता। पूरी कोशिश रहेगी इनकी कि इनके कोई दिक्कत नहीं होगी। बात इनकी तो यहां तक है कि इनको भी फायदा दिलवाना है, तो क्यों न ये काम कंप्लीट होते हुए भी इनको भी साथ में कुछ फायदा लें। उनकी सोच ये है। लेकिन आप लोगों के कुछ 5% ऐसे लोग हैं नेगेटिव आदमी, जो मनुष्य क्या कर रहा है कि गलत कमेंट करके भ्रमित कर रहा है लोगों को। और जिनका काम हो रहा है उनको भी टेंशन दे रहा है कि आपका कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होगा। आपने यह भी देखा होगा कि पहले ये कमेंट करते थे बिल्कुल नेगेटिव, कोई फाइल फूल नहीं है, कोई अनुमोदन नहीं है, ऐसी झूठी बातें चल रही है। फाइल अनुमोदित हुई, छूट मिली। और आपको बता दूं, इसमें एक काम इंपॉर्टेंट ये हो गया, वो 100% हो रहा है कि अब इसमें जो फाइल थी उसको भी अनुमोदित राज्यपाल से करवाने के लिए आपको अप्रूव। अभी क्या हो रहा है, अभी फाइल इनकी जो प्रोसेस की फाइल है वो गई हुई है आरपीसी के अंदर। आरपीसी से कल या परसों तक अप्रूव मिल जाएगा। जो आपके मेडिकल विभाग से जो 4200 पे ग्रेड है, 4800 पे ग्रेड है, इन पे ग्रेड वालों को वहां से अप्रूव मिलने के बाद में अब ये प्रोसेस है किस आधार पे होगी, नियमितीकरण इनका कैसे हो रहा है, क्या होगा, ये फाइल इस पे अनुमोदन हो जाएगा। क्लियर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इनका होगा कैसे, क्या सर फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर आप सोच रहे होंगे कि सर स्क्रीनिंग होगी फिर इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, कुछ लगेगा। तो स्क्रीनिंग लगभग की हो चुकी है पहले ही। सरकार के पास आपके पूरे डाटा है। अब इनका होगा क्या कि इनका एक सॉफ्टवेयर निर्माण शुरू हो चुका है, काम सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके डाटा की फीडिंग कार्य शुरू होगा। सॉफ्टवेयर का काम होते ही इसमें डाटा फीडिंग की जाएगी तुरंत प्रभाव से। उसमें आपको एक क्लिक के साथ में, जैसे चंद्रयान लॉन्च किया उसी तरह आपको भी नियमितीकरण होने वाला है एक क्लिक के साथ में। अगर मान लो कि अगर किसी जरूरत पड़ी स्क्रीनिंग की तो उसमें केवल औपचारिकता होगी, उसमें ये टाइम लगने वाला नहीं होगा। सबसे मेन काम ये होगा, जो सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है उसमें डाटा फीडिंग का जो काम चल रहा है, उसके अंदर सभी का एक साथ में डाटा फीड करके कौन क्या किया हुआ है सारा उनके साथ डाटा उनके पास में मौजूद है। उस डाटा को एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर लेके एक क्लिक के साथ में सबका साथ काम हो जाएगा। तो सर आपने कहा ये पीछे कि इनका पहले होगा, तो इनका प्रोसेस है जो 5 वर्ष जिनके हो चुके हैं आईएएस वेटरन से, तो उनका तो काम प्रोसेस वाला काम है वो शुरू हो चुका है। अब बात रही है इनका भी होगा साथ में। इनका होने के बाद इनका दोनों का जोड़ के उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा फीड होगा, उसके साथ एक क्लिक से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है लोगों का कि सर इसमें जो नीचे वाले लोग हैं, इसमें मान लेते हैं कि विद्यार्थी मित्र वगैरह है, उनके द्वारा क्या इससे हमारी प्रोसेस को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम बोल रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्र है तो उनका इसमें 1% भी बाड़ बांका भी नहीं हो सकता उनके द्वारा इस कार्य के अंदर। इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो शमशेर खां भालू खां गांधी के नाम से एक इंजन लगा हुआ है, वो कोई भी नहीं रोक सकता। वो लेके जाएगा, इनका पूरा पार करवाने की गारंटी तक उनका काम है। ठीक है, आप तो दुआएं करो कि इनकी सेहत अच्छी रहे, सेहतमंद रहे, और पूरी कार्यकारिणी हमारे लिए मेहनत कर रही है, उनके लिए दुआ करो कि ये इसको पूरी को पार करवाए और आप सब 3600 पे ग्रेड पे 2800 पे ग्रेड पे नियमित हो
और कोई भी आपका काम है वो 1% भी अब नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, विश्वास रखिए। ना तो आप नीचे के जो भी है, कोई भी ये सोच रहा है कि आंदोलन कर रहे हैं, तो भाई अपने लिए सब प्रयास करते हैं। यहाँ इन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए होंगे, इसके नीचे वाले अपने लिए किए होंगे, इससे नीचे वाले अपने लिए कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इनका भी साथ दीजिए, इनको इनका साथ देना चाहिए, इनको इनका साथ देना चाहिए। अब ये सोच रहे हो रहे हैं कि हमारा नहीं हो रहा है तो इनका नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होता है। इनका काम हो रहा है तो ये सोच रहे हैं कि ये नीचे वाले इनका नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। नीचे वाले कोई भी काम नहीं बिगाड़ सकते, आप टेंशन फ्री रहें। वो बात ये है, शमशेर खां गांधी की जो नीयत है वो ये है कि जो मेरे संविदा कर्मी भाई है उन सबको मैं फायदा दे रहा हूं, चाहे वो यहाँ, चाहे उसको 3 साल हुए हों, चाहे उससे 15 प्लस हो गए हों। वो कई सालों से परेशान है, रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है उन लोगों की, तो सबसे पहले उनका दायित्व है कि इसका काम सबसे पहले हो। लेकिन पहले को छोड़ के इनको सभी साथ में एक क्लिक के अंदर काम होने की बात है। तो आपका डाटा फीडिंग का कार्य जल्द से शुरू हो जाएगा और एक साथ ही डाटा फीड होने के बाद में आपका नियमितीकरण हो जाएगा। बहुत लंबी बड़ी प्रोसेस अब होने वाली नहीं है, लगभग स्क्रीनिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है जब आप सेवा नियम में आए थे। अब आपके नेगेटिव कमेंट हो सकता है और भी जो 2-4% बचते हैं उनके आते हैं कि सर अब चुनाव आए, आपके आचार संहिता लगने वाली है, अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी, अभी चल रहा है अगस्त, तो पूरा अनुमोदन का कार्य है वो अगस्त में ही पूरा करने की पूरी कोशिश है। अगर 5-4 दिन ऊपर से हो जाए, डाटा फीडिंग का कार्य चलेगा, उसमें अगर कुछ टाइम लग रहा है तो लगने दो। उस आचार संहिता से 1 महीने पहले आपको नियमितीकरण की सारी प्रोसेस देखने को मिलेगी। पूरी उम्मीद करते हैं कि अधिकारी है वो हमारे काम को सबसे पहले वरीयता देते हुए यह हमारा काम करे और 3600 पे ग्रेड, 2800 पे ग्रेड, 2400 पे ग्रेड, जो भी पे ग्रेड की नौकरी मिले वो ये समझ लेना आप, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। पे ग्रेड और नियमितीकरण, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड बन जाओगे तो आपकी लाइफ सेटल्ड हो जाएगी, अच्छी सैलरी होगी। लगभग आप सब लोगों को एक अच्छी सैलरी मिलने वाली है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बाद। तो आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका प्रोसेस शुरू हो चुका है, बेकाम में नहीं आए। काम पे ध्यान देने वाली कार्यकारिणी पहली बार मिली है आपको ऐसी, उनको धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। जो कह रहे हैं वैसा करिए। आप अगर विद्यार्थी मित्र मान लो कहीं धरना दे रहे, मेरे को कमेंट करते हैं क्या करना है सर, और तो आप भी जाओ, मांग उठाओ, कौन मना कर रहा है यार, उनका साथ दो, लास्ट टाइम है, उनका भी भला हो जाए, साथ देना चाहिए। सब अपने लिए प्रयास करते हैं, क्या दिक्कत है। चाहे सरकार कितना भी नीचे तक लाके काम करे उतना बढ़िया, जितना फायदा उठा सकते हैं हम। लास्ट टाइम में सरकार भर भर के लुटाती है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। अब है कि सरकार टाइम निकालना चाहती है। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि सरकार आपका काम 1000% करना चाह रही है, 100% नहीं, 1000% चाह रही है कि इनका काम हो, ये नियमितीकरण हो। सरकार खुद चाह रही है, ठीक है। और इसको चाहना के लिए किसने पूरा जो आपका दमखम लगा रखा है, पूरी कार्यकारिणी और शमशेर बालू खान गांधी, इनके द्वारा सरकार की जो मंशा थी ये केवल 1% की, उसको 1000% में बदल दिया और आपका नियमितीकरण हो रहा है। किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। जल्द से जल्द आपको खुशी मिलेगी और नई अपडेट होगी वो जल्द से जल्द आपके सामने रख दी जाएगी। और भी कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।